पूरे वर्ल्ड में टॉप मोस्ट कंज्यूमर है एंटीबायोटिक का। जितना एंटीबायोटिक हम उड़ाए जा रहे हैं उतना कोई नहीं उड़ा रहा है, क्योंकि हम सेल्फ मेडिकेशन के मामले में चलते हैं ना। एंटीबायोटिक खाना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अभी के अभी खा सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कोई ऐसी बात ही नहीं। तो अब हुआ क्या कि पूरे विश्व में सबसे टॉप क्वालिटी के 12 सुपरबग हैं, जो ऐसे हैं बैक्टीरिया और वायरस जिन्होंने अपने परिवार वालों को इतना रेजिस्टेंस कर दिया है, नई न्यू जनरेशन को, कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं उन एंटीबायोटिक्स का असर उन बैक्टीरिया और फंगस पर है ही नहीं। अब वो 12 हैं, और मजे की बात है कि वो 12 के 12 भारत में है। डब्ल्यूएचओ बता रहा है कि टोटल जो सुपर टॉक्सिक सुपरबग हैं वो भारत में उपलब्ध हैं। रीजन उन्होंने ये बताया कि हमारे जो हॉस्पिटल हैं, पहली बात तो वहां पर अगर आप सफाई देखो, और खास करके जो सरकारी अस्पताल हैं, तो उनकी सफाई का अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। उनके बाथरूम जाके देख लो तो आपको लग जाएगा कि क्या ही बाथरूम है, लगेगा कि भाई इस तरह का अपने घर भी एक बनवाया जाए, इतनी स्वच्छता का बाथरूम। दूसरा, ज्यादा मात्रा में खुद से दवाएं खाना। तो हमने ना इतनी मेडिसिन खा ली है कि हमारे आसपास के जो वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं और फंगस हैं, उन्होंने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को उस एंटीबायोटिक के अपोजिट डायरेक्शन में रजिस्ट कर दिया है और बता दिया कि बेटा अपने नए, जैसे मान लो एक बैक्टीरिया ने दूसरे बैक्टीरिया को बता दिया कि बेटा ये इंसान जो है ना, ये एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम की खाता है, तुम इसके अंदर जाना तो 6.5 की पावर लेके जाना। तो आजकल आफ्टर आप देखो कि कोविड-19 के बाद आपने मार्केट में अचानक देखा होगा 500 मिलीग्राम के पैरासिटामोल गायब हो गए, और अब 650 मिलीग्राम के डोलो और पैरासिटामोल आ गए हैं। आप नॉर्मली अगर मांगोगे तो काट के आपको 650 का देगा। रीजन कि हमारे अंदर का जो पावर है उसे हम रिड्यूस करते चले जा रहे हैं। पहले के जमाने में, यानी कि बिफोर कोविड की अगर बात करें, तो 500 मिलीग्राम के एंटीबायोटिक्स 250 सुबह शाम चलते थे। अभी डॉक्टर इतने सिद्धहस्त हो गए हैं कि वो 500 मिलीग्राम मॉर्निंग और इवनिंग कर दिए हैं। तो ये सब चीजें हम पर बुरा असर डाल रही हैं। इन्हीं को हम नाम दिए हैं सुपर बग। तो जो 1926 में 1926-27 के दौरान वर्ल्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक बनी पेनिसिलिन, डेवलप्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अभी नेक्स्ट ईयर यानी कि जो अगला साल आने वाला है, हम एंटीबायोटिक की शताब्दी मनाने जा रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि जो एंटीबायोटिक दुनिया में करोड़ों लोगों का जीवन बचाई, वो एंटीबायोटिक अब हमारे लिए एक नासूर बन गई है, क्योंकि उसने इतने सुपर बग पैदा कर दिए हैं कि अब दुनिया के वैज्ञानिकों को एंटीबायोटिक के विकल्प को तलाशने की आवश्यकता है। नहीं तो समय के साथ एंटीबायोटिक एक मजबूत जहर की तरह काम करना शुरू कर देगा। तो 100 साल में घटनाएं हुई। पहले के जमाने में 1926 से पहले जब कभी कोई चोटिल हो जाता था, जैसे चोट लग गई या छोटा मोटा घाव हो गया, तो वो मर जाता था। कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन हम ठीक नहीं कर पाते थे। एक फोड़ा ठीक करने को लेकर के अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल राज किया है। खबर जानते हो ना कि वो आया, फोड़ा ठीक कर गया। जब आप इतिहास पढ़ोगे तो पता चलेगा कि मात्र फोड़ा के चक्कर में उन्होंने दे दिया कि जाओ तुम अब व्यापार करो, और उसी के चक्कर में अब पूरी बात सर बताएंगे आपको ना, इतिहास वाले। मैं खाली एक हिंट दे रहा हूं। तो हमारा जो मेडिकल मामला है उसने बहुत अचानक चीजों को बदला, जो ये एलोपैथिक आई, लेकिन उसने इतना हैबिटेट कर दिया हमको कि हम अब धीरे धीरे बहुत गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आप मान के चलो कि अगर हम दूध पी रहे हैं तो वो एंटीबायोटिक से भरा हुआ है। कारण डेयरी फार्म्स पूरी तरह से एंटीबायोटिक वेस्ट है। अगर वो एंटीबायोटिक नहीं देंगे तो उनके जानवर बीमार होंगे। बारिश के मौसम में वो एहतियातन एंटीबायोटिक भोजन के साथ देते हैं। दूसरा, जितनी पोल्ट्री फार्म्स हैं वो फुली एंटीबायोटिक पर चल रहे हैं, क्योंकि नहीं तो मुर्गियां मर जाएंगी। और वो सब हम कैसे आ रहे हैं? सड़क के हमारे पास आ रहे हैं। तो हम ना चाहते हुए भी भोजन के माध्यम से रोज एंटीबायोटिक्स के कुछ अंश अपने बॉडी में ले जा रहे हैं। इस वजह से हमारे शरीर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है ना। तो ये सारे पॉइंट हैं, ऐसे ध्यान पे सुनते रहा करो। खैर, तो ये समझ में आया? नीचे एक नोट डाल दीजिएगा।